मैं मनोज सक्सेना और फुराम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन रिवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है अधिकार शुल्क खाते। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी क्या है ये नहीं जानते, नाम तो सुना है लेकिन आप ये नहीं जानते रॉयल्टी होती क्या है। रॉयल्टी एक तरह से किराया होता है, लेकिन किराया नहीं होता, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं, किराया नहीं कहते। जैसा नाम है अधिकार शुल्क खाते, जब व्यक्ति अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है और उसके प्रतिफल में जो उसे धनराशि प्राप्त होती है वो अधिकार शुल्क कहलाती है। एक व्यक्ति, फर्म या अन्य संस्था दूसरे की संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार को पाने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक राशि देती है, उस राशि को हम अधिकार शुल्क कहते हैं। संपत्ति के उपयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल में दी गई राशि को ही अधिकार शुल्क कहा जाता है। अधिकार शुल्क और किराए में अंतर होता है। अधिकार शुल्क अधिकारों के बदले में होता है, किराया मूर्त संपत्ति का ही लिया जाता है, अमूर्त का किराया नहीं होता है। लेकिन अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की संपत्तियों का लिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं अधिकार शुल्क की परिभाषा क्या है। अधिकार शुल्क की विभिन्न लेखकों ने परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जे.आर. बॉटली बॉय इन्होंने एक परिभाषा दी है कि अधिकार शुल्क उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने और बेचने का अधिकार, एक खान खोदने का अधिकार। ये चीज़ें क्या हैं? जैसे हम आपको एक उदाहरण से समझाएं रॉयल्टी क्या है। जैसे कि आप पढ़ते हैं एस.एम. शुक्ला की किताब, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की किताब को पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्या डॉक्टर एस.एम. शुक्ला इसे छापते हैं? नहीं, केवल उन्होंने एक प्रति लिखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने साहित्य भवन वालों से टाई अप किया, एक एग्रीमेंट किया, एक अनुबंध किया और आपस में तय कर लिया। तो जब आपस में तय हुआ तो साहित्य भवन वालों ने एस.एम. शुक्ला से तय कर लिया जितनी किताबें बिकेंगी उन बिकी हुई किताबों पर हम इतने रुपया प्रति किताब के हिसाब से आपको या मूल्य के इतने प्रतिशत के हिसाब से रॉयल्टी देंगे। लेकिन किताब प्रिंट कराना, मार्केटिंग करना, ये सब काम किसका हो गया? ये हो गया साहित्य वालों का, पब्लिशर का। तो ये हमारे जो पब्लिशर हैं वो उनकी किताब को छापेंगे। तो जब वो किताब को छापेंगे और उससे पैसा अर्न करेंगे, तो लेकिन किताब किसकी है? एस.एम. शुक्ला की। तो एस.एम. शुक्ला क्या करेंगे? उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो राशि रॉयल्टी कहलाएगी। प्रोफेसर पिकिल्स ने भी इसकी परिभाषा दी है। संपत्ति के प्रयोग के संबंध में
एक व्यक्ति को दे पारिश्रमिक अधिकार शुल्क है, चाहे उसे वह व्यक्ति किराए के लिए लिया हो या क्रय किया। यह राशि उस संपत्ति के प्रयोग से संबंधित उत्पादन या विक्रय से संबंधित हो या विक्रय पर निकाली जाती। कार्टर के अनुसार, प्रोफेसर कार्टर ने भी एक परिभाषा दी है कि अधिकार शुल्क वे भुगतान हैं जो कि पेटेंटी के निर्माण विधि में उसके पेटेंट के प्रयोग के करने के अधिकार के बदले में दिए जाते हैं। तो ये तो आपकी रही विभिन्न परिभाषाएं, और भी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। अब मैं आपको एक आदर्श परिभाषा बताता हूं कि एक आदर्श परिभाषा क्या है। कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि में किसी विशेषाधिकार के प्रयोग को किसी विशेषाधिकार के प्रयोग करने के उपलक्ष्य में प्रतिफल की तरह आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर प्राप्त राशि अधिकार शुल्क राशि कहलाती है। जैसे कि आपको बताया कि हर कार्य में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आता है कोई बुलाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। ऐसे ही यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा लेजी होता है पट्टेदार, और एक होता है पट्टा देने वाला लैंड लॉर्ड। तो अधिकार शुल्क की विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो अधिकार शुल्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसी के लिए उसकी पूर्ति के लिए अधिकार शुल्क दिया जाता है। जैसे भट्टे वाले ने किसी की ज़मीन ली, ठीक, और उसका उद्देश्य क्या है कि हम ईंट बनवाएंगे, ब्रिक्स बनवाएंगे और अपना व्यापार बढ़ाएंगे। तो उसका उद्देश्य यहाँ लगा हुआ है कि हमें ब्रिक बनवाना है। दूसरा अवध, दूसरा जो भी पट्टे पर लीज ली जाती है, जो भी भूमि पट्टे पर ली जाती है, तो उस पट्टे पर एक निश्चित समय सीमा होती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो और साथ ही साथ ये जो अधिकार शुल्क दिया जाएगा प्रतिवर्ष होगा, प्रतिमाही होगा, ठीक है, एक निश्चित अवधि हुआ करती है। वार्षिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, जैसा भी अनुबंध के समय निश्चित किया गया हो। दूसरा प्रतिफल। अब अधिकार शुल्क विशेष अधिकार के प्रयोग करने का प्रतिफल है। चौथा पॉइंट, समझौता। जब कोई लैंडलॉर्ड यानी भूमि का भूस्वामी और पट्टेदार लेजी आपस में बैठकर एक अनुबंध करते हैं, जिसके अनुसार समय समय पर लवकार राशि को समायोजित किया जाता है, मिनिमम रेंट को निर्धारित किया जाता है। तो एक समझौता हो जाता है, इतना मिनिमम रेंट रहेगा, इतना हमारा रिक्रूटमेंट होगा, इतनी सालों तक, सारी चीज़ें एक समझौते के तहत की जाती है। और अधिकार शुल्क की दर, ये भी समझौते में तय कर ली जाती है कि अधिकार शुल्क की दर क्या होगी। अधिकार शुल्क जो है किस दर से लिया जाएगा, उत्पादन के आधार पर होगा या क्षेत्रफल के आधार पर होगा, सारी चीज़ें उसमें समझौते में लिखी हुई होती है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये अवास्तविक खाता होता है। रॉयल्टी अवास्तविक खाता होता है और इसे हम
एक खर्चे की तरह लाभ हानि खाते में शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे अधिकार शुल्क के और के लक्षण। अब अधिकार शुल्क में कितनी प्रकार के होते हैं, ये अधिकार शुल्क कितनी प्रकार के होते हैं, तो कुछ के प्रकार मैं आपको बताए दे रहा हूँ। खान अधिकार शुल्क, पुस्तक प्रकाशन अधिकार शुल्क, खान वाले को कहते हैं माइनिंग रॉयल्टी, जिसमें कोयले खाने हैं, ईंट बनाना है, ब्रिक मेकिंग है। पुस्तक प्रकाशन अधिकार शुल्क कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाती है। पेटेंट अधिकार शुल्क पेटेंट रॉयल्टी कहलाती है। और उत्पादन अधिकार शुल्क, इसे प्रोडक्शन रॉयल्टी कहते हैं। अन्य अधिकार शुल्क, उसमें ऑयल वेल्स वगैरह, तेल के जो कुएं होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, उसकी उस रॉयल्टी को हम अन्य अधिकार शुल्क की श्रेणी में ले जाते हैं। हर एक में दो व्यक्ति होते हैं। जैसे खान अधिकार शुल्क होगा तो उसमें लेजी होगा, पट्टेदार होगा, और प्राप्तकर्ता कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। भूस्वामी प्राप्त करेगा और भुगतान कौन करेगा, लेजी। लेकिन पुस्तक प्रकाशन में कॉपीराइट रॉयल्टी में पब्लिशर भुगतान करेगा और जो हमारा ऑथर है वो रिसीवर होगा। ऐसे ही पेटेंट रॉयल्टी में पेटेंट जो यूजर होगा वो पेमेंट करेगा और पेटेंट का जो ऑनर होगा उसको पेमेंट मिलेगा। प्रोडक्शन रॉयल्टी में जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको प्रोड्यूसर भुगतान करेगा और लैंडलॉर्ड को भुगतान मिलेगा। ऐसे ही ऑयल वेल्स में जो ऑयल वेल का ऑनर है उसे रॉयल्टी मिलेगी और जो ऑयल कंपनियां तेल निकालने का काम करती हैं वो जिस दर से तय होगा उस दर से भुगतान करेंगे। तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो में अधिकार शुल्क क्या है, अधिकार शुल्क के लक्षण क्या हैं, अधिकार शुल्क कितने प्रकार का होता है बताया। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि अधिकार शुल्क और किराए में क्या अंतर है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो रॉयल्टी से संबंधित है बताऊंगा। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।